हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डायरी। फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग द मुस्लिम लॉ सीरीज़ का ये आज का 6th एपिसोड है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं निकाह के बारे में, यानी मैरिज के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। प्रॉफेट मोहम्मद हु बॉट ए कंप्लीट चेंज इन द पोजीशन ऑफ वुमेन। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि वुमेन की कंडीशन कितनी ख़राब थी उस टाइम पे, किस तरह उन्हें ट्रीट किया जाता था, ह्यूमिलिएट किया जाता था। तो प्रॉफेट मोहम्मद जी ने इन सब ट्रेडिशन को एबॉलिश करके उन्हें अपने लीगल राइट्स दिलवाए थे। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज का क्या कॉन्सेप्ट है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। इन हिदाया इट इज़ डिफाइंड एज marriage is the legal process by which the sexual intercourse and the procreation and legitimation of children between man and woman is perfectly lawful and valid. According to the hidayah कि मैरिज का निकाह का पर्पज़ ही यही है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को लीगलाइज करना और उनके थ्रू जो बच्चे होंगे वो भी लीगलाइज हो, ताकि वो रेगुलेट कर पाए अपने सोशल लाइफ को एक सोसाइटी में अपने, जो कि वो एक परफेक्टली लॉफुल और वैलिड रिलेशन हो। मैरिज दो इसेंशियली ए कॉन्ट्रैक्ट इज़ अल्सो ए डिवोशनल एक्ट। मैरिज एक सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, बल्कि वो एक डिवोशनल एक्ट है। अब हम बढ़ते हैं मीनिंग ऑफ मैरिज की ओर। मैरिज का मीनिंग क्या है वो देखते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ मैरिज इज़ वेडलॉक और द म्यूचुअल रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, or the institution whereby a man and a woman are joined a special kind of social and legal relationship for the purpose of making a family. The term nikah has been used for marriage under Mohammedan law. मैरिज का शाब्दिक अर्थ है विवाह, यानी पति और पत्नी का आपसी संबंध, जिससे परिवार बनाने के उद्देश्य से एक पुरुष और एक महिला एक विशेष प्रकार के सामाजिक और कानूनी संबंध में जुड़ते हैं। ये जो टर्म निकाह है वो मैरिज के लिए यूज़ किया गया है मोहम्मदन लॉ में। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज का नेचर क्या है वो हम देखेंगे। मुस्लिम लॉ में जूरिस्ट के अपने अपने अलग अलग ओपिनियन हैं मैरिज को लेकर। कई जूरिस्ट का कहना था मैरिज इज़ अ प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट, तो कईयों का कहना था इट इज़ अ रिलीजियस सैक्रेमेंट इन नेचर। तो नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज के 3 एस्पेक्ट्स है, लीगल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स। तो लीगल एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग इसका नेचर देखते हैं। तो मुस्लिम मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसा कि हमने पहले भी देखा। और जैसे कि मैरिज रिक्वायर्स प्रपोजल यानी इजाब एंड एक्सेप्टेंस यानी कबूल, यानी जैसे जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक उसमें प्रपोजल लेकर आता है तो दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है। तो सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट है ये मैरिज के अंदर, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है। देयर कैन बी नो मैरिज विदाउट फ्री कंसेंट। 2 पार्टीज़ के बीच फ्री कंसेंट होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो मैरिज वॉइड हो जाएगी। प्रोविजन इज मेड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ईदर बाय विल ऑफ द पार्टीज और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए प्रोविजन बनाए गए हैं। मैरिज कैसे डिसॉल्व होगी, ईदर द विल ऑफ द पार्टीज और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। The parties to marriage must be competent like contract. They must have attained the age of puberty. अब हम बात करते हैं सोशल एस्पेक्ट के बारे में। तो सोशल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग इसका नेचर देखते हैं। तो निकाह एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू वुमेन को अपना एक डिग्निफाइड स्टेटस मिला। हर मुस्लिम मैरिज में डोवर यानी महर होती है, वो हस्बैंड ने वाइफ को देनी होती है। इट मार्क्स द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द वाइफ, यानी हर शादी में मुस्लिम मैरिज में हस्बैंड के थ्रू वाइफ को एक महर की रकम दी जाती है, जिसके थ्रू ये उसके लिए उसका रिस्पेक्ट शो होता है। मुस्लिम मैरिज में पॉलीगैमी को लिमिटेड किया गया, 4 से ज़्यादा वो मैरिज नहीं कर सकता। जैसे निकाह को कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है, पर यहाँ पर लिमिटेशन बताई गई है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कितने भी हो सकते हैं, किसी से भी हो सकते हैं। लेकिन मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी यहाँ पे पॉलीगैमी को लिमिटेड किया गया। यहाँ पे 4 से ज़्यादा शादी कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो इस तरह से यहाँ पे लिमिटेशंस लाया गया। देयर इज़ अ प्रोहिबिशन इन द मैरिज बिटवीन द सर्टन क्लोज रिलेटिव्स। यहाँ पे क्लोज रिलेटिव के साथ मैरिज करने के लिए भी प्रोहिबिशन लाया गया।
Marriage as a contract, there are certain circumstances मुस्लिम लॉ डिसअप्रूव दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, यानी कई ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे मुस्लिम लॉ मैरिज को डिसअप्रूव करता है। फॉर एग्जांपल, ए शिया मुस्लिम इज़ नॉट अलाउड टू मैरी ड्यूरिंग ए रिलीजियस जर्नी, यानी हज। जब कोई शिया मुस्लिम हज के रिलीजियस जर्नी पे निकलता है उस दौरान मैरिज को एक्सेप्टेंस नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं रिलीजियस एस्पेक्ट की ओर। कुरान में कहा गया है कि हर मुसलमान को शादी करना ज़रूरी है एक सूटेबल वुमन के साथ। ये हमारी रिलीजियस ड्यूटी है जो हर मुसलमान को फॉलो करना है। अगर कोई पर्सन बैचलर है विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज़ तो वो डिसओबे है द वर्ड्स ऑफ गॉड का, यानी अगर कोई व्यक्ति शादी नहीं करता है विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़ से तो वो अपने गॉड के वर्ड्स को डिसओबे कर रहा है, ऐसा यहाँ पे प्रूफ होगा। इस्लाम में ये बिलीव किया गया है कि मैरिज इज़ अ सुन्ना, यानी सुन्नत ऑफ प्रॉफिट, यानी जो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं उसको सुन्ना कहते हैं। तो उसी तरह मैरिज एक सुन्ना है जो प्रॉफिट ने फॉलो की थी। जो कोई भी इस सुन्ना को फॉलो नहीं करेगा तो वो डिसओबे कर रहा है गॉड और प्रॉफिट को। अगर कोई पर्सन निकाह करता है तो उससे रिलीजियस बेनिफिट मिलते हैं। Therefore, marrying a suitable girl is not only social activity but also a religious duty of every Muslim. तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने देखा कि मैरिज किसे कहते हैं, मीनिंग ऑफ मैरिज, नेचर ऑफ मैरिज, टर्म ऑफ निकाह एंड नेचर ऑफ मैरिज में हमने देखा उसके 3 एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट एंड रिलीजियस एस्पेक्ट। तो आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट एंड कैपेसिटी ऑफ मैरिज एंड इसेंशियल ऑफ ए वैलिड मैरिज। ये सब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।